चलिए, तो ये प्रोबेबिलिटी का लास्ट लेक्चर है। आज के सेशन से ज़्यादातर शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि 2 ही लेक्चर में पूरा ऑब्जेक्टिव आपको बन गया होगा। ये आप लोग को मैंने कल ही पढ़ा दिया था। आज ये लास्ट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी उतना डीप में नहीं जाना है जितना इससे बन जाएगा। लगभग 7 से 8 क्वेश्चन का हम गारंटी लिए थे और बन ही जाएगा। चलो, इसमें हम क्या पढ़ाने वाले हैं जानते हो? इसमें एक टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, इसका नाम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या नाम है जानते हैं? एकदम शॉर्टकट में पढ़ लिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा सर, ये होता क्या है सर? जैसे मान लो x कोई रेंडम वेरिएबल है और उसका वैल्यू x1 x2 ये सब माना गया है। तो एक्चुअली होता क्या है, एक ऐसे बॉक्स लोग बनाता है। ये बक्सा वाला फेमस है रे प्रोबेबिलिटी में। कहेगा सर ये बक्सा कहाँ से आ गया? अरे भैया ये पहचान है, ऊपर में x हो गया रेंडम वेरिएबल, x को मैं लिख देता हूँ, ये कहलाता है रेंडम, है ना, वेरिएबल। और p से तो जानबे करते हैं प्रोबेबिलिटी होता है, ये तो सबको पता है सर। देख लो, एकदम मज़ा आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी को P1 P2 P3 है ना, और बताइए डॉट डॉट, और ये क्या हो जाएगा Pn। देखो मतलब x1 ऊपर वाला जो रो है इसमें ये रेंडम वेरिएबल है, ऐसे भी x तो वेरिएबल ही लेते हैं। और p से यहाँ पर क्या लेते हैं? प्रोबेबिलिटी। ऊपर वेरिएबल है, नीचे उसका प्रोबेबिलिटी है। तो ये जो लिखने का स्टाइल है ना, इसे क्या कहा जाता है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी को बांटा गया है। बात समझ में आया? तो यहाँ पे तुमको क्या करना है जानते हो? इसमें एक चीज़ नोट करके याद रखना है, जो नीचे जो डिब्बा है प्रोबेबिलिटी P1 प्लस P2 प्लस P3 और डॉट डॉट Pn, इस बार के मॉडल सेट पे भी इस पे क्वेश्चन है। ये किसके बराबर होता है बाबू? 1 के बराबर। और नोट नंबर सेकेंड में ये लिखना, अगर तुम्हें मीन लाना है, क्या लाना है? मीन। मीन को डिनोट किससे करते हैं? म्यू से। तो मीन बराबर फार्मूला होता है ऐसे, x1 P1 प्लस x2 P2 प्लस x3 P3 और डॉट डॉट xn Pn। जरा सा ध्यान देना, ये x1 P1 प्लस x2 P2 प्लस x3 P3 डॉट डॉट प्लस xn Pn। इससे मीन मतलब डब्बा अगर बन जाता है तो मीन तो आसानी से निकल जाएगा। कैसे? इसको कोरेस्पोंडिंग गुना करके क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। आओ, चलिए देखिए, बहुत बार पूछा गया है ना, इसलिए हम बोले हैं आप लोग को, अगर ये बना लीजिएगा ना तो बड़ा मज़ा आएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन सिक्योर हो जाएगा। ए रैंडम वेरिएबल हैज़ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हैज़ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देख लो बाबू, एक अगर बना देंगे ना तो इस तरह का तुमको सारा क्वेश्चन बन जाना चाहिए, है ना। इस बात को तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। हम एक बनाएंगे तो रेस्ट बना लेना। तो क्या सब है? 0 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8, है ना। और ये हो गया A 3A 5A 7A 9A 11A 13A 15A और 17A। ठीक है, तो कहता है फाइंड ए, 2 क्वेश्चन है,
फाइंड ए एंड पी एक्स लेस देन इक्वल टू 3। चलो सारे बच्चे ज़रा सा ध्यान देना। देखो एकदम सिंपल चैप्टर है, इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा और तुम आराम से बना भी सकते हो, है ना। चलो हम क्वेश्चन पे आते हैं। चलो तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ, आपको सबसे पहले एक चीज़ हम लिखाए हैं, आपको क्या लिखाए हैं, नीचे में जितना भी प्रोबेबिलिटी है ये तो हम लोग जानते हैं, सारा प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा, सम मतलब जोड़ होगा, 11A 13A प्लस 15A प्लस 17A, ये कितना हो जाएगा 1। अब इसको जोड़ दीजिए, 3 1 4, 5 4 9, 9 7 16, 16 9 25, तो 25 वहाँ तक हो गया, 11 है, 13 है, 15 है और क्या है 17 है। तो देखिए 5 1 6, 3 9 5 14, 14 और 7 4 21, 1 हाथ में 2, 2 1 3 4 5 6 2 8, कितना 81 आ गया। जोड़ लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो कोई दिक्कत है नहीं। 81A बराबर 1, तो A बराबर कितना आ गया 1/81, है ना। जोड़ लीजिएगा, ठीक है, आप आराम से जोड़ सकते हैं, जो भी होगा जोड़ लीजिएगा, ठीक है। चलो A का वैल्यू निकल गया। अब क्वेश्चन में देखो, एक क्वेश्चन और यहाँ पे पूछ रहा है, सर इसका वैल्यू क्या होगा। तो चलो इसको अगले स्टेप में बनाते हैं। ये तो समझ गया ना, नीचे वाले डिब्बे में जो प्रोबेबिलिटी का सम होगा उसको 1 कर देना है, यहाँ से A आ गया, कोई दिक्कत। अब फिर ये प्रोबेबिलिटी सर कैसे आएगा, तो देखो नाउ यहाँ से नाउ पी एक्स लेस देन इक्वल टू 3। अब x का वैल्यू देखो 3 या 3 से छोटा है, तो 3 या 3 से छोटा में 0 से लेके, देखो 3 शामिल भी है, तो 0 से लेके 3 तक जाना है, क्योंकि x 3 या 3 से छोटा है, तो 0 से 3 तक जाना पड़ेगा। पी एक्स बराबर 0 प्लस पी एक्स बराबर 1 प्लस पी। मॉडल सेट में भी एक क्वेश्चन है, इस बार बना करके देखना, 2025 का क्वेश्चन, गारंटी है बन जाएगा। तो 0 पर कितना है जानते हैं, A है, 3A है, 5A है, 7A है। A 3A 5A 7A, तो 3 1 4, 5 4 9, 9 7 16, तो 16A, और A का मान तो शायद निकला भी था, क्या निकला था 1/81, तो A का मान रख दीजिए 16 गुने 1/81, तो क्या आंसर आ गया 16/81। बोलिए मज़ा आया कि नहीं आया। बोलिए फटाफट। चलो एक तुमको मैं थ्योरी बताता हूँ, इसका जानते हो नाम क्या है, बर्नौली ट्रायल। क्या नाम है बाबू रे, बर्नौली ट्रायल। देखो यह एक साइंटिस्ट के नाम पर है, ध्यान देना, यह किसके नाम पर है, एक साइंटिस्ट के नाम पे है। अच्छा सर ये है क्या, ये कैसा थ्योरी है, तो एक्चुअली में ये थ्योरी क्या है, लिखते हैं लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज P, ठीक है, किसी घटना का प्रोबेबिलिटी P है, ओके सर, एंड इट इज रिपीटेड n टाइम्स, और उस घटना को हम लोग n बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, देन इट will be happen exactly r times will be। देखो ये क्या कहता है बर्नौली ट्रायल में, लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज P, किसी घटना का प्रोबेबिलिटी P है, ठीक है,
एंड इट इज रिपीटेड n टाइम्स, घटना को n बार रिपीट करते हैं, देन इट विल बी हैपन एग्जैक्टली 8 टाइम्स, तो वो n बार में से 8 बार होने का। जैसे मान लो एक सिक्का को 5 बार उछाले, लेकिन सर 3 में ही हेड आया, उछाले तो 5 बार, लेकिन हेड तो हमें 3 ही बार में आया। उसी तरह का कुछ थ्योरी है। तो इसका प्रोबेबिलिटी होता है P x बराबर R, इसका फॉर्मूला होता है NCR P का पावर R और Q का पावर n-r। आप याद रख सकते हैं, जहाँ पर Q बराबर होता है 1 - P। फिर से सुनिए, NCR बराबर फॉर्मूला होता है P के पावर R गुने Q का पावर n-r। तो सर Q तो कहीं पे नहीं लिखे हैं, एक्चुअल में Q जो होता है ना वो P के नहीं होने का प्रोबेबिलिटी होता है। तो Q बराबर क्या लिख दिए हैं 1 - P, मतलब P के नहीं होने का। बात समझ में आ रहा है? तो Q बराबर क्या लिख दिए हैं 1 - P। बात समझ में आया? चलिए क्वेश्चन से क्लियर करते हैं। इस पे बहुत कम ही क्वेश्चन पूछा है, चलो जो भी पूछा है थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। आइए, अच्छा एक ही क्वेश्चन बार बार पूछा है ना, चलो बर्नौली का बहुत अच्छा एक ही क्वेश्चन है, उसको 2 बार रिपीट कर दिया और कोई बात नहीं है, देखते हैं, है ना। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं। ए कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम, टॉस्ड 10 times, okay, the probability of getting exactly 6 head is 6 head is ए ऑप्शन में लिखते हैं 10c6 1/2 के पावर 6, ठीक है। आपका बी ऑप्शन में लिखते हैं 10c6 1/2 के पावर 7। आपका सी ऑप्शन में लिखते हैं 10c6, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, रिपीट किया है और हमें लगता है इस तरह के न्यूमेरिकल आगे भी आपको देखने को मिलेंगे, है ना। चलिए देखो ये क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा अलग तो लग रहा है ना, तो चलो हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं, तुम लोग इसको ज़रा सा देखना, ठीक है। आइए, तो यहाँ से देखिए, एक्चुअली में यहाँ से करना क्या है सर, ये तो बताइए। देखो कुछ नहीं करना है, एक कॉइन को जो है 10 बार उछालते हैं, तो इसका मतलब n बराबर हो गया 10, ओके सर। दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 6 हेड, अच्छा 6 हेड, तो r बराबर 6 हो गया। अच्छा p, एक चीज़ बताओ, p तो यहाँ पर तुम्हें दिख भी रहा है हेड आने की, तो अगर एक सिक्का को एक बार उछालोगे तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी हाफ होगा, तो p बराबर कितना हो जाएगा 1/2। देखो p यहाँ पर मान लो एक सिक्का पे हेड आने का p ये हो गया, तो सर q कहाँ दिया है, तो q बराबर यहाँ से 1 - p कर लेते हैं, तो 1/2। अब बताओ नाउ फार्मूला लगाओ, ये डाटा तुम लोग को जो है ना, ये डाटा दिया गया है क्वेश्चन में। अब px बराबर r के जगह होता है NCR का हो गया 10c6 गुने p का पावर r, p के जगह 1/2 है ना, और r के जगह 6 गुने q भी तो सर 1/2 है, दोनों तो सर सेम ना है,
n-r मतलब 10-6, तो क्या हो गया 10c6 गुने, बताइए सारे बच्चे, 1/2 के पावर 6, 10 में से 6 जाएगा तो 4, बोलो बेस सेम है, 10 6 6 हाफ का पावर, तो सर पावर तो जुट जाएगा, तो 6 4 कितना हो जाएगा 10। जी हाँ, आप लोग आंसर बता सकते हैं, 10c6 हाफ का पावर 10, बोलो हाँ या ना, क्लियर है, जल्दी से देख लो। अरे मच्छर तू कहाँ से आ जाता है डिस्टर्ब करने, तुमको सोने का टाइम नहीं हुआ है, बताओ, ये 4 बजे भोरहरिया में मच्छर तंग करता है, बताओ। आइए सर एक मीन पे क्वेश्चन देते हैं, है ना, इससे पहला वाला थ्योरी पे एक मीन पे क्वेश्चन बनाने का मन करता है सर। चलिए सर देखते हैं, फाइंड मीन फॉर फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड मीन फॉर फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। चलो आइए, देखो इस तरह से कुछ डाटा तुम्हें दिया गया है ना, ये 1/8 है, ये 3/8 है, ये 3/8 है, और ये 1/8 है। चलो तो ये डाटा तुम्हें दिया गया है, बताओ कितना आसान क्वेश्चन है, देखो बच्चा रे कितना आसान क्वेश्चन है। तो सर हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पे मीन लाना है, बताओ मीन का तो सर पढ़े ही है, मीन को म्यू से डिनोट करते हैं ना, तो x1 इंटू P1 है ना, प्लस x2 इंटू P2 1 इंटू, देखो 2 नंबर का क्वेश्चन कैसा आता है, फिर बताओ 2 गुने 3/8, तो यहाँ से बताइए तो 0 हो गया, 3/8, 6/8, 3/8, तो 6 3 9 और 3 11, है ना, तो ये मीन का आंसर हो गया। बोलिए हाँ या ना, समझ में आया, यस और नो। बताओ मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये तो कहो। एक और सवाल तुम्हें देते हैं, फाइंड द मीन ऑफ नंबर ऑफ टेल इन थ्रो, देखो ये अच्छा थोड़ा सा क्वेश्चन है, इन थ्रो ऑफ 3 कॉइन्स। देखो ये सवाल थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करते हैं, देखो ये कैसे बनेगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, जो बनेगा 2 नंबर में बना लेना है। ऐसे थ्योरी तो लगभग हो गया और ज़्यादातर बेस थ्योरम से रहा था, लेकिन चलो इतना पढ़ो काफ़ी है, 3 लेक्चर में ही जितना बनेगा बना लो। कहता है फाइंड द मीन ऑफ नंबर ऑफ टेल, टेल का मीन लाना है इन थ्रो ए 3 कॉइन, 3 कॉइन है, तो लिखते हैं लेट x डिनोट
डिनोट नंबर ऑफ कॉइन, सॉरी नंबर ऑफ टेल देन इट कैन टेक वैल्यू। अच्छा ये बताओ, अब जैसे मान लो 3 सिक्का को जो है सो एक बार उछालिएगा तो ऐसा भी होगा जो एको बार टेल नहीं आएगा, तो सब पर हेडे आएगा। तो 0 टेल हो सकता है, या एगो पर टेल आएगा, या 2 पर टेल आएगा, या तो 3 पर आएगा। बात समझे? तो अब जरा सा पहले एक काम करो, सिंपल स्पेस लिख लो। तो 3 है तो क्या हो जाएगा, एच एच एच, टी टी टी, एच टी एच, टी एच टी, है ना, डबल एच टी, डबल टी एच, है ना। इसके बाद क्या होगा, छूटे नहीं, एच टी टी, टी एच एच, टी एच एच। इस तरह से 8 गो हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जिस देखो पी एक्स बराबर 0, देखो एक्स एक्चुअली है क्या, तो एक्स यहाँ पर हम किसको माने हैं, तो टेल को। तो टेल बराबर 0 है, मतलब एक भी टेल नहीं आने का प्रोबेबिलिटी। तो एक ये है, इसमें टेल है, इसमें टेल है, चलो सिर्फ इसमें 1/8। बात समझे कि नहीं समझे, बोलो चला। यहाँ से पी एक्स बराबर 1, एगो टेल का, एगो टेल खाली चाहिए। इतने होगा 1 2 2 1 3, तो आपका होगा 3 फेवरेबल के, टोटल 8 है। इसी तरह से बताओ x बराबर 2, तो 2 टेल, तो 2 टेल, एक ये हो गया, 2 1 3, तो सर ये भी तो 3/8 हो गया। ओके, पी एक्स बराबर 3। अच्छा 3 टेल वाला सर, 3 टेल वाला तो सर 1 है, तो कितना हो जाएगा, 1/8। क्लियर है? अब सब रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी निकल गया, और हमें सवाल में लाना क्या है, सवाल को पढ़ो जरा सा, मीन लाना है। तो पहले एक काम करो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख लो, तब मीन निकालना है ना। तो लिखते हैं नाउ प्रोबेबिलिटी तो 0 है, 1 है, 2 है, चलो 3 है। हाँ सर इतना तो दिया है। अच्छा प्रोबेबिलिटी क्या सब निकला है देख लो, 1/8, 3/8, 3/8, 1/8। अच्छा 1/8, 3/8, 3/8, फिर 1/8। तो हमें मीन लाना है। चलो मीन बराबर तो पढ़े थे क्या, 0 गुने 1/8, 1 गुने 3/8, है ना। अच्छा लगता है उसी तरह का क्वेश्चन है क्या। तो ये तो 0 हो गया, 3/8, 3 दूना 6, 6 3 9 3 11, 11/8। बोलो हाँ या ना। क्लियर है, जल्दी से देख लो। है ना, इस तरह से जो है ना आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। इस तरह से जो है ना बहुत सारा प्रॉब्लम आपका बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं जितना हो सके आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आपका इस तरह से 3 लेक्चर में देखो, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी में सोचो मत, बच्चे बहुत ज़्यादा घुस जाते नहीं। अब इस तीनों लेक्चर को अच्छे से नोट्स कर लो, बराबर देख लेना। अब शायद रिवीजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इससे जितना क्वेश्चन बनेगा ना उतना हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
तो चलो आज के लिए यहीं तक। अगर आप लोग को कल ऑब्जेक्टिव का सेशन चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताना, और आज का क्लास कैसा लगा ये भी बताना। ठीक है, थैंक यू।